हेलो गाइज, आप सभी को इस चैनल पे फिर से स्वागत है। ये हमारा क्यूज का सेशन है और आज के क्यूज के जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसैट 2E कहाँ से छोड़ा गया था? भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसैट 2E कहाँ से छोड़ा गया था? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है कोरू। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो देखिए, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा बहुतायत मात्रा में जो दूसरा तत्व है वो है आपका हीलियम। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यह क्या है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक निर्जलीकरण है, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? इसका सही जवाब है क्लोरीन। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है, क्या होता है आपको बताना है। जो शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है उसमें क्या होता है? तो बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी आपका डी ऑप्शन सही जवाब है। बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? तो बताना है, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? इसका सही जवाब है ग्लिसरॉल। डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? इसका सही जवाब है नील्स बोर ने। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाहक सोडा कैसा होता है? दाहक सोडा कैसा होता है? इसका सही जवाब क्या है? अगर जवाब मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो दाहक सोडा प्रस्वेदी होता है, यानी आपका बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों को बार बार प्रयोग करना क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? तो देखिए, इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजापाइरिन पैदा होते हैं, इसलिए बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग करना अत्यधिक अवांछनीय है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक हैं, कौन से हैं? जो डेटॉल है इसमें मौजूद जो प्रतिरोधी यौगिक होते हैं उनका नाम बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, एनलोरा रॉक्सीलेनॉल। तो थोड़ा लंबा नाम है, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, एनलोरा रॉक्सीलेनॉल। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? इसका सही जवाब क्या होगा? वर्नहर
वान ब्राउन ने। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? प्रौद्योगिकी मिशन में बताना है कि इनमें से जो ऑप्शन में दिया गया है क्या शामिल है। तो देखिए प्रौद्योगिकी मिशन है जो इस 4 ऑप्शन में जो शामिल है इस मिशन में, वो है आपका सब्जियां, वेजिटेबल। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? सेक्स हार्मोन का पता देखिए जिसने लगाया था उसका नाम है एडवर्ड कॉल्विन। सी ऑप्शन। नेक्स्ट, एड्स वायरस क्या होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? एड्स वायरस क्या होता है? तो देखिए एक सूची आरएनए जो होता है वो एड्स वायरस होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, एक सूची आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है कौन सा है? देखिए वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है जिसका नाम है ऑर्गन। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृतीकृत स्प्रिट एथेनॉल का मिश्रण है। विकृतीकृत स्प्रिट एथेनॉल का मिश्रण है, इसका सही जवाब होगा पायरिडीन के साथ, यानी आपका डी ऑप्शन सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया, बताना है कि वह कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो इसका नाम है हीलियम। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैफ्थलीन का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? तो सही जवाब आपको बताना है कि नैफ्थलीन का मुख्य स्रोत कौन है। इसका सही जवाब है कोलतार। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस के चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब घटी थी जिससे वहां के वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लियाइड फैल गए थे? यहां पे 3 बात आपको ध्यान रखने हैं। पहला कि चेरनोबिल नाभिकीय जो घटना घटी थी वो कहां पे घटी थी, कब घटी थी, और वहां के वायुमंडल में कौन से रासायनिक तत्व फैल गया था। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि यह घटना कब घटित हुई थी। इसका सही जवाब है 1986 में जो है चेरनोबिल की घटना जो घटी थी, याद रखना है 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है किसके द्वारा? तो देखिए एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है विद्युत अपघटन के द्वारा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वे 2 तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो बताना है कि निम्नलिखित में से वे 2 तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। उसका नाम है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे 2 तत्व कौन से हैं जिनका बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं? यानी कि क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से आपको 2 तत्व बताने हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है कार्बन और हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है कार्बन और नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन और ऑक्सीजन, और डी ऑप्शन है कार्बन और सल्फर। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है वे 2 तत्व हैं कार्बन और हाइड्रोजन जिनसे बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब है, कार्बन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है?
उस पदार्थ का आपको नाम बताना है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑक्जेलिक अम्ल, इसका प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व हीलियम है, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है, बताइए। जस्ट इससे पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था, बट उसका लैंग्वेज कुछ और है, बस क्वेश्चन सेम है। तो इसका सही जवाब होगा ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के उत्पादन में उत्पाद सीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? जो चीनी का उत्पादन है, इसमें उत्पाद जो सीरा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है अल्कोहल, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? चार ऑप्शन दिया गया, पूछा गया है कि किसका अस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब है फॉस्फेरिक अम्ल, ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, बताना है कि हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? तो सही जवाब है कार्बोलिक अम्ल, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? कोका कोला का जो खट्टा स्वाद है किसके अस्तित्व के कारण होता है? इसका सही जवाब है फास्फोरिक एसिड, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोमेल एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो एनोमेल एक मिश्रण है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। एनोमेल जो है ये एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनिया नाइट्रेट का मिश्रण है, तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? इसका सही जवाब है सल्फ्यूरिक एसिड, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया कौन सी है? साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया जो है उसका नाम है साबुनीकरण, बी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मेलिन एक जलीय विलयन है, किसका? फार्मेलिन एक जलीय विलयन है, बताना है किसका ये जलीय विलयन है? तो ये मेथनॉल का एक जलीय विलयन है, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग क्वेश्चन का जो आंसर है उसका कमेंट किया करिए, बहुत कम कमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या बनाया जाता है? साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है, तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव पदार्थों के 100 लेपन में जो 100 मतलब मुर्दा जो डेड बॉडी होता है, इसके लेपन में इस रसायन का प्रयोग करते हैं। किस रसायन का डेड बॉडी को लेपन में किया जाता है? 100 लेपन में किया जाता है। सही जवाब क्या होगा?
तो देखिए सौर लेपन में जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है जल में फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। जैव पदार्थ के सौर लेपन में जल में फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन उद्योग को मिलने वाला उत्पाद कौन सा है? इसका सही जवाब है बी ऑप्शन ग्लिसरॉल। साबुन उद्योग को मिलने वाला उत्पाद ग्लिसरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या आपको बताना है कितनी है। इसका सही जवाब है 28। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? सोडियम को आमतौर पे निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? तो देखिए सोडियम को आमतौर पे किरोसिन तेल में यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये जो है ऑक्सीजन के साथ बहुत तीव्र अभिक्रिया करता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? आपको बताना है। इसका कारण क्यों है कि सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है? देखिए इसलिए रखा जाता है क्योंकि ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ध्यान रखना है, इसका जो कारण है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? यानी जो सफेद फास्फोरस है किसके नीचे रखा जाता है? 4 ऑप्शन है, अमोनिया ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन है शीतल जल में, सी ऑप्शन है केरोसिन में और डी है अल्कोहल में। तो देखिए सफेद फास्फोरस को जो है शीतल जल के नीचे रखा जाता है, यानी शीतल जल में रखा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो हमारा आज का सेशन था यहीं तक था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा न्यू वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और आप लोग कमेंट बहुत कम कर रहे हैं। अगर जिस क्वेश्चन का जवाब आपको मालूम है तो आप लोग कमेंट किया करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए फिर कमेंट किया करिए। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू सेशन के साथ। थैंक यू।